साउथ अफ्रीका में जन्म लेने वाले इलॉन मस्क आज की दुनिया के सबसे अमीर आदमी अभी के समय में एक अमेरिकन सिटीज़न कैसे बने। देखिए, साउथ अफ्रीका में पैदा होने के बाद उस समय साउथ अफ्रीका में एक रूल था कि कंट्री के सारे गोरे लोगों को कंपलसरी देश के मिलिट्री सर्विस में शामिल होना पड़ेगा। इसी चीज़ से नाखुश होकर इलॉन मस्क को 17 साल की उम्र में इनकी माँ माए मस्क, जो एक कैनेडियन सिटीज़न थी, इनके रिलेशन से इनको कैनेडियन सिटीजनशिप मिली। फिर साल 1989 में ये कनाडा शिफ्ट होते हैं और साल 1992 में 21 की उम्र में ये कनाडा के क्वींस यूनिवर्सिटी ओंटारियो से ट्रांसफ़र होते हैं यूएसए की यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में। उस समय इन्होंने पहली बार यूएस में रहना शुरू किया था। एक्स के एक पोस्ट में इन्होंने लिखा था कि उस समय वो टेम्पररीली यूएसए के J1, जो एक स्टूडेंट वीज़ा होता है, उसके साथ वो यूएसए में रह रहे थे। आगे इनका ये वीज़ा H1B में बदल जाता है, जो एक वर्क वीज़ा है जिससे फॉरेन प्रोफेशनल्स यूएसए में जॉब कर सकते थे। बाद में ये यूएसए का ग्रीन कार्ड हासिल करते हैं, जो एक परमानेंट रेसिडेंट कार्ड होता है, जो फैमिली रिलेशन से या वहाँ काम कर रहे एम्प्लॉयज़ और कुछ स्पेशल लोगों को मिलता है। इसके बाद ये यूएसए में बिना वीज़ा के साथ रह सकते थे, लेकिन इस ग्रीन कार्ड को एक पर्टिकुलर समय के बाद पैसे देकर रिन्यू करना पड़ता था। लेकिन परमानेंट रेसिडेंट कार्ड लेना बहुत ज़रूरी प्रोसेस है यूएसए में सिटीजनशिप पाने के लिए। तो इलॉन भाई के पास यूएसए की नेचुरलाइजेशन सिटीजनशिप है। इसे हासिल करने के लिए N400 नाम का एक फॉर्म फिल करना पड़ता है, जिसके लिए कुछ क्राइटेरिया है। जैसे इसे अप्लाई करने वाले की एज 18 से ज़्यादा होनी चाहिए, वो कम से कम 5 साल के लिए यूएसए में ग्रीन कार्ड धारक होना चाहिए, 5 साल में 2.5 साल वो फिज़िकली यूएस में प्रेजेंट चाहिए, जहां अप्लाई कर रहा है वहां वो कम से कम 3 महीने तक का रेसिडेंट होना चाहिए, 5 सालों में उसके बैकग्राउंड रिकॉर्ड्स क्लियर चाहिए, वो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन और रूल्स का पालन करता हो, उसे बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए, उसे यूएस का इतिहास और गवर्नमेंट प्रिंसिपल्स पता होने चाहिए, और आखिर में उसे यूएसए के प्रति निष्ठा की ओथ लेनी होती है। तो यही सारा क्राइटेरिया पूरा करके इलॉन मस्क ने यूएसए में नेचुरलाइजेशन सिटीजनशिप हासिल करी।